चीन ने पहले जापान के करीब युद्धाभ्यास का ऐलान किया और अब युद्धाभ्यास के बहाने एक एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की जल सीमा में घुस गया। जापान और चीन में इस घुसपैठ से तनाव बढ़ गया है। जापान और अमेरिकी नेवी ने जापान की सीमा में गश्त शुरू कर दी है। चीन को जापान ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नौसेना ऐसी गुस्ताखी ना करे। पिछले महीने भी चीन के एक जहाज ने जापानी जल सीमा में घुसपैठ की थी। समंदर में एक बार फिर चीन का शक्ति प्रदर्शन। इस बार चीन ने अमेरिका के दोस्त और मददगार जापान के करीब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। शक्ति प्रदर्शन के लिए चीन ने जापान के करीब नौसेना का युद्धाभ्यास शुरू किया। इसी युद्धाभ्यास के दौरान चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की जल सीमा में घुस गया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 2 डिस्ट्रॉयर भी जापान की जल सीमा में घुस आए। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के दक्षिण में 2 द्वीपों के बीच से गुजरा। यह इलाका जापान की तटरेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र पर जापान कुछ हद तक नियंत्रण कर सकता है। चीन की नेवी की इस घुसपैठ के बाद जापान ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। जापान में मौजूद अमेरिकी बेड़े के युद्धपोत भी समुद्र में गश्त लगाने लगे हैं। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जापान की जल सीमा में अधिक देर तक नहीं रुका। इससे पहले अगस्त में भी चीन की नौसेना के सर्विलांस जहाज ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था और जापानी जल क्षेत्र में उड़ान भरी थी। चीन की चुनौती से निपटने के लिए ही जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा जापानी रक्षा मंत्रालय के सालाना श्वेत पत्र में चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरों और उनसे बचाव का जिक्र किया गया है। जापान दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में सेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका भी चीन पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने फिलीपीन से अपनी मिसाइल सिस्टम को हटाने से इनकार कर दिया। इस साल की शुरुआत में ही मिसाइल सिस्टम को संयुक्त अभ्यास के लिए फिलीपींस लाया गया था, लेकिन इसे वापस नहीं ले जाया गया। मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल फिलीपींस में मौजूद अमेरिकी सेना के हाथों में है। मिसाइल सिस्टम से अमेरिका अपने चीन के कई इलाकों में क्रूज मिसाइल से हमले करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या सैटेलाइट बेस्ड टोल लागू होने वाला है? 55% यस, 45% नो। क्या भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी? 25% यस, 75% नो। क्या रॉबर्ट जेनरिक ऋषि सुनक की जगह ले पाएंगे? 10% यस, 90% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.